देखिए भाई बहन, जिज्ञासा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर है। तो देखिए भाई बहन, हम लोग महादेव को गुरु माने हैं और जो पूजा से ही शिष्य बनते हैं, भक्त से ही शिष्य बनते हैं। हम लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन पूजा का तरीका नहीं जानते हैं। अगर हम लोग सही दिशा में पूजा करेंगे, सही मकसद से करेंगे दीदी, जो जानकारी रहेगा कि पूजा कैसे किया जाता है, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग देखा देखी पूजा करते हैं। मेरे पूर्वज फूल चढ़ाए तो हम भी फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाए तो हम भी जल चढ़ाते हैं, छठ किया तो हम भी छठ किए। मतलब देखा देखी करते हैं। जो पूर्वज कराए वही हम लोग करते हैं। और सही माने में पूजा का विधि कोई नहीं जानता है। और भगवान को तो जानना संभव नहीं है। भगवान को तो हम लोग नहीं, जितना भी जानेंगे उतना ही कम है। कहा गया है भगवान सबका है। भगवान जो है सबका है, और जो सबका है वो किसी का नहीं है। हम लोग भगवान के रूप में पूजते हैं किसी भी देवी देवता को, तो भगवान मेरा ही थोड़ी है, सबका है। वो हम महादेव को गुरु मानेंगे तब भी, महादेव को अगर हम लोग गुरु मानेंगे तब भी मेरा है। अगर आप नहीं मानिएगा तब भी आपका है। वो तो सबका है। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं जो अपना होता है। हम किसी को मान लिए अपना तो वो अपना होता है। जैसे मेरा पति किसी और का था, माने तभी तो मेरा हुआ। मेरा बेटा है ना दीदी। कहने के लिए मेरा बेटा है। पड़ोसी के बच्चा को कह सकते हैं अपना? नहीं, वहां पे भाव पैदा करना पड़ता है। हम लोग भाव पैदा करते कुछ पल, जब तक संसार में तभी तक ना मेरा है। संसार में नहीं रहेंगे तो कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन जगत में है तो मेरा है, मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा है। हम लोग सदियों मतलब मान के चलिए, एक परिवार में 4 भाई हैं, एक साथ रहते फिर भी विवाद होता है ना। प्रेम है फिर भी झगड़ा होता है। पति के साथ रहते हैं, अगर मन नहीं मिलता है तो तलाक होता है, ना होता है। उसको कहते हैं अपना। अगर मन नहीं मिलता है तो तलाक होता है। भाई को कहते हैं अपना। अगर मन नहीं मिलता है तो उससे दुश्मनी पैदा होता है। छोटा छोटा बात के लिए हम लोग भाई से उलझते हैं, नहीं उलझते हैं। जगत दीदी, जगत बहुत बड़ा है और हम लोग ना उस जगत में फंस गए हैं। सबको पता है कि रहना यहाँ नहीं है, देश बिगाना है। और ये जो धरती है आकर्षण है। यहाँ हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जगत के मेला में आए हैं। हम लोग को तरह तरह का भूमिका निभाना पड़ता है। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे गुरु भाई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। समय आता है तो किसी का बेटा बनते हैं, बेटी बनते हैं। एक समय आता है पत्नी बनते हैं, एक समय आता है माँ बनते हैं, एक समय आता है तो दादा दादी बनते हैं। किरदार बदलते हैं, नहीं बदलते, रिश्ता बदलता है। एक ही आदमी कितना नाम लेता है। तो हम लोग भी वैसे ही, भैया बोले हैं गुरु, भगवान, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है। देखिए भाई बहन, भगवान, एक साहब कहते थे कि एक भक्त और एक शिष्य नदी में तैर रहे थे। तो जो शिष्य थे वो गुरु को पुकारे और जो भक्त थे वो भगवान को पुकारे। और भगवान आए। हम लोग किसी को मानते हैं तो आते ही हैं। भगवान को भक्त पुकारे तो वो नदी से पार कर दिए। और गुरु, शिष्य अपने गुरु को पुकारे तो उनको फेंक फेंक के तैरना सिखा दिए। भगवान अगर पार लगा दिया दीदी, एक बार पार लगाएगा। मान के चलिए कोई मुसीबत आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, उस मुसीबत का हल हो जाता है। लेकिन वही मुसीबत बार बार आता है। और अगर गुरु को पुकारते हैं हम लोग दीदी,
तो गुरु जिंदगी जीने की कला बता देते हैं। जैसे कि फेंक फेंक के तैरना सिखा दिया, उस शिष्य को कितना बड़ा नदी आएगा, कितना बड़ा तूफान आएगा, तो उस नदी में वो खुद तैर के पार हो सकता है। फिर भगवान गुरु को पुकारने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कला हो गया, तो वो खुद तैर के पार हो सकता है। यही है कि भक्त और शिष्य में अंतर है दीदी, भक्त और भगवान में भी अंतर है। भगवान देते हैं, हम लोग को भगवान नहीं देते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान देते हैं तभी ना इतना आदमी बाबा धाम जाते हैं, भगवती पूजा होता है, अभी कृष्णाष्टमी हो रहा है। भगवान देते हैं, लेकिन गुरु जो देते हैं, अगर गुरु दे देते हैं दीदी, तो जिंदगी जीने की कला भी बता देते हैं। हम लोग को ज्ञान सिखा देते हैं कि कम समय में भी, कम जगह में भी, कम पैसा में भी कैसे जिंदगी व्यक्त करना है, कैसे जिंदगी को चलाना है। हम लोग को अगर गुरु जीवन में हो जाएगा दीदी, तो जीवन धन हो जाएगा।